देखिए बच्चों, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डायग्राम में देखते हैं। ये है माउथ, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है ना। और ये है आपका बक्कल कैविटी, और ये है नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी के ऊपर कौन होती है? नेजल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी है ना, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक रूफ होती है, छत, जिसको ये बनी, इसको बोलते हैं पैलेट। ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की बनी होती है। आगे इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये टंग रहती है। बक्कल कैविटी के फ्लोर में कौन रहता है? टंग। और यहाँ पे ये दो पाइपलाइन है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, या इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये है इसोफेगस, या इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ये है स्टोमक, और ये इसोफेगस है ना, इस स्टोमक में आकर के ओपन होता है। और ये स्टोमक कैसा है? इसका शेप कैसा है? जे शेप है, जे। और ये स्टोमक जाकर के आगे ओपन होता है ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम में इसका शेप होता है सी या यू शेप। ये लिवर, और ये यहीं पे एक और स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसका जो सिक्रीशन आकर के इसमें क्या होता है? कलेक्शन होता है। ये वाली जो डक्ट है, इसका नाम है कॉमन वाइल डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। ये जो ग्लैंड है ना, इंजाइम और हार्मोन्स दोनों का ही सिक्रीशन करती है। और ये पैंक्रियाज की डक्ट और ये लिवर की डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट, दोनों मिलकर के मिल जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये ड्यूडेनम है, आगे जाकर के मिल जा, आगे ये स्ट्रक्चर बनाती है जेजुनम, और इसी में मैं लिख लेता हूं इलियम। जेजुनम और इलियम
आगे जाकर के ओपन होती हैं सीकम में। और ये यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉलन। और ये 3 पार्ट है इसके कॉलन के। ये वाला है वो असेंडिंग कॉलन, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। ये कॉलन है ना, आगे जाकर के ओपन होती है रेक्टम में, जिसमें फीकस का कलेक्शन होता है। और ये रहा एनल कैनाल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है ना। इसके बारे में और अब हम देखेंगे डिटेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एक बार फिर आप समझ लीजिएगा इस डायग्राम में, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें ये माउथ है, माउथ कैसा है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट, अपर मतलब इसकी ट्रांसवर्स स्लिट है। और यहाँ पे क्या रहता है? ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो बनी होती है पैलेट की। और इसमें फ्लोर पे जो रहता है वो रहती है टंग, ठीक है ना। और ये बक्कल कैविटी आगे ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? जहां पर के फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये वाला जो इसमें 2 पाइपलाइन होती है, फेरिंग्स यहाँ से 2 पाइपलाइन निकलती हैं। एक को बोलते हैं विंड पाइप या ट्रेकिया, ये जाकर के लंग्स में ओपन होती है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फूड को प्रिवेंट करती है एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग के समय। इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस। और इसको बोलते हैं जो कि नेजल कैविटी को फूड निगलने के समय बंद रखती है, उसके हम बोलते हैं यूला। अब ये जो ईसोफेगस है आगे जाकर के ओपन हो रही है स्टोमक में, ठीक है ना। स्टोमक जाकर के ओपन होता है ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में आकर के ये लिवर की डक्ट ओपन होती है और पेंक्रियाज की डक्ट बीच में आकर के मिल जाती है। और ये आगे स्ट्रक्चर बनाती है जेजुनम और इलियम में। और ये यहाँ पे जाकर के सीकम के बाद ये कॉलन है, कॉलन असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम और एनल कैनाल। तो ये डायग्राम रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए बच्चों, अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं डिटेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डिटेल ऑफ कैनाल।
हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम किसे देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अगर हम बात करें एलिमेंट्री के ओरिजिन की, तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, दो लेयर से बना है, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दो लेयरों से होता है, एक है एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म जब मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यानी कि ह्यूमन का पूरा बॉडी 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे डिटेल ऑफ जब आपको बताएंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो एक्टोडर्म वाला पार्ट है वो क्या क्या है, अप टू हार्ड पैलेट, एंड रेक्टम टू एनल कैनाल। और ये जो एंडोडर्म वाला पार्ट है वो होता है सॉफ्ट पैलेट फ्रॉम, सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे लिखिएगा, फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में जो पहले हमें देखना है वो है माउथ। माउथ क्या है, ये एंटेरियर ओपनिंग है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। माउथ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट like aperture, which surrounded by upper lip and lower lip, upper and लोअर लिप। जो माउथ है ना आगे ओपन होता है बक्कल कैविटी के अंदर, तो लिखिएगा माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी, टू द बक्कल कैविटी। और देखिएगा बक्कल कैविटी, एक बक्कल वेस्टिबुलर भी होता है, बक्कल वेस्टिबुल, ये क्या है, वो स्पेस है, स्पेस बिटवीन गम्स गम टीथ एंड चीक्स। जो चीक्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिबुल बोलते हैं। जहां पर कि आप याद करने के लिए, समझने के लिए देखिएगा कि जो तंबाकू खाने वाले होते हैं ना, जहां पर ये तंबाकू को रखते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ओरल कैविटी,
ओरल कैविटी, ठीक है ना। ओरल कैविटी को समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए डायग्राम। बनाते चलिए मेरे साथ डायग्राम आप भी। ये आई हो गई। ये नेजल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, ये माउथ। ये जो बक्कल कैविटी है ना, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ये क्या हो गई, रूफ हो गई, ये नीचे फ्लोर हो गया। साइड में क्या हो गई, टीथ एंड गम्स हो गई। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होती है एट द टाइम निगलने के समय फूड नेजल कैविटी में वापस न चला जाए, इसे हम बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं, यूवुला। और यहाँ पे ये दो फूड पाइप, यहाँ पे ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसमें से एक को हम बोलेंगे विंड पाइप और दूसरी को हम बोलेंगे फूड पाइप, ठीक है ना। अब एक एक इसको देखते हैं। ये क्या है, माउथ। माउथ ये कैसी ओपनिंग है, ट्रांसवर्स स्लिट। ट्रांस स्लिट ये बनी हुई होती है अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप प्लस लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप दोनों मिले हुए, दोनों बने होते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के। स्किन एंड स्किन होती है लिप्स के आउटसाइड में होती है, और ये इनर साइड। ये वाला यहाँ पे जो बक्कल कैविटी, ये पहले लिख देता हूं मैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यहाँ पे इसके फ्लोर में नीचे की तरफ कौन रहता है, टंग मलेरिया। और ये इसकी जो छत है वो बनी हुई होती है पैलेट की। पैलेट ये पैलेट है ना, दो टाइप की होती है। एक होती है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, और दूसरी है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्योंकि ये हार्ड है, ये बनी हुई होती है, हार्ड पैलेट बनी हुई होती है बोन्स की, दो बोन की। कौन कौन सी बोन, एक है मैक्सिला, दूसरी है पैलेटाइन। देखिए पैलेट और पैलेटाइन में डिफरेंस रखिएगा, ठीक है ना। पैलेट क्या है, बक्कल कैविटी की रूफ है, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट है। और पैलेटाइन क्या है, ये जो हार्ड पैलेट है वो बना होता है किसका,
मैक्सिला और पैलेटाइन का, ठीक है ना। और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर के बनाती हैं, या फिर कुछ उभार पाए जाते हैं हार्ड पैलेट में, उसे हम बोलते हैं पैलेटाइन रगी। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रगी। ये जो पैलेटाइन रगी है ना, इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट स्लिप ऑफ फूड, प्रिवेंट स्लिप ऑफ फूड। और ये मोर डेवलप होती है किसमें? कार्निवोरस में। मोर इन कार्निवोरस एनिमल, यानी कि जो कार्निवोरस, जो के किसी जानवर का पकड़ के शिकार करते हैं, जब उसे चबाते थे तो वो निकलने की कोशिश करता था, तो ये पैलेटाइन रगी क्या करती है? उसे प्रिवेंट करती है बाहर निकलने से। ये मान ली, ये जो यहाँ पे आपको टीथ के पीछे अपनी टंग लगाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वार से दिखाई देंगे, महसूस होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रगीज, ठीक है ना। अब देखते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं यूला। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? ये भी एक काम करता है। सॉफ्ट पैलेट ये स्ट्रक्चर बनाता है क्या? यूला। और यूला का काम क्या है? जो फूड है निगलते समय इस नेजल कैविटी में बाहर ना आ जाए, ठीक है ना, उसको इस नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, ठीक है ना। ये चलिए आपका, और ये वाला पाइप है, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ये जाकर के ओपन होता है आपका लंग्स में, एयर को लेके जाता है। इसका एक और नाम है विंड पाइप। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसकी ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड में, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप, या इसका दूसरा नाम है इसोफेगस। ये फूड को ले जाता है स्टोमक में, ठीक है ना। एक बार और आप देख लीजिएगा, ये माउथ है। माउथ क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट। ये बना होता है अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप बनी हुई जो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो लिप का पार्ट एयर में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको वो बनाता है क्या? स्किन। और जो अंदर वाला पार्ट है वो बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ये बक्कल कैविटी के फ्लोर में कौन रहता है? टंग रहती है, टंग। और इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है, जो रूफ है, वो बनी होती है पैलेट की। और ये पैलेट है, दो टाइप का होता है। हार्ड पैलेट, ये वाला आगे की तरफ एंट्री साइड में। और ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ये बोन्स का बना हुआ है। कौन कौन सी बोन्स का? मैक्सिला एंड पैलेटाइन। ये स्ट्रक्चर बनाता है पैलेटाइन रगी। और ये पैलेटाइन रगी क्या करती है? प्रिवेंट स्लिप ऑफ फूड, ठीक है ना। और ये मोर डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल। सॉफ्ट पैलेट भी कुछ काम करता है। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? ये स्ट्रक्चर बनाता है यूला। और यूला क्या करता है? प्रिवेंट्स करता है फूड को इन नेजल कैविटी में जाने से, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दो पाइपलाइन है, एंट्री साइड में है, इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। और जो पोस्टीरियर साइड में है, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। निगलते समय स्वाइलिंग के समय ये फूड, ठीक है ना, कहीं इस
विंड पाइप में न चला जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है विंड पाइप के ऊपर या ट्रैकिया के ऊपर, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? जहां पर के फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं।